अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं चैनल मोहम्मद रिजवान टेक वाला, जिसके अंदर हम डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग से आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसके लिए फाइवर का एक डिटेल्ड कोर्स मेरा आप इसी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद डिफरेंट आपके जनरल इश्यूज़ जो फाइवर और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है उसकी एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। फिर हमने काम किया आपको डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं वो हम बता रहे हैं। अब मैंने एक नया सेटअप स्टार्ट किया जिसके अंदर हम पॉडकास्ट करते हैं। पॉडकास्ट से ज़्यादा हम उसको कहते हैं डिजिटल बैटरी, जिसमें दो आईटी के एक्सपर्ट बैठते हैं, दो एक फील्ड के एक्सपर्ट बैठते हैं और वो बैठ के गपशप करते हैं। गपशप ऐसी होती है कि जिसमें आपको पता लगता है कि आपका बिजनेस किस तरह आप स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग आप किस तरह कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कैसे कर सकते हैं और कितनी मोटिवेशन आपको चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। तो उस मोटिवेशन को मैं आप तक पहुंचाने का एक ज़रिया हूँ। और आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे पास एक बड़े प्यारे गेस्ट हैं, उनका नाम है मोहम्मद असलम, जो कि एडसे स्टोर एक रन कर रहे हैं, एडसे के ऊपर काम कर रहे हैं, डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि वो एडसे क्या होता है और एडसे के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो चलते हैं मोहम्मद असलम की जानब और उनसे सुनते हैं उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। जी असलम, कैसे आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या कर रहे हैं आप और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या, ज़रा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद असलम मेरा नाम है और मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ और मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है और बीएस ज़ूलॉजी कर रहा हूँ कसूर से। स्टडी के साथ-साथ मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। अच्छा, बी एस जोलॉजी और एडसे कैसे? ये वैसे भी अगर हम देखें तो ये एक दूसरे के अपोज़िट है। ज़ूलॉजी एक डिफरेंट फ़ील्ड है और एक आईटी डिफरेंट है और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं ये अपने आप पे बिलीव भी ही नहीं करता था कि एक आईटी वाला बंदा ही इसको काम कर सकता है, ना कि ज़ूलॉजी वाला। क्योंकि ज़ूलॉजी एक डिपार्टमेंट एक हर चीज़ के लिहाज से इसके अपोज़िट है और इस चीज़ में आई थिंक हर बंदे को नहीं इस चीज़ का आइडिया होता कि एक ज़ूलॉजी वाला बंदा किस तरह इस आईटी में आके एक अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, जैसा कि बहुत सारे लोग हैं ना, ये क्वेश्चन भी हमें करते हैं कि मैं लायर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने एम इंग्लिश की है, मैं आईटी में क्या करूँगा। एक ना परसेप्शन हमारी बनी हुई है कि अगर हम वेब डेवलपमेंट या ये चीज़ें करते हैं तो फिर हम आईटी के अंदर काम कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर हाउस में या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं फिर हम आईटी का काम कर सकते हैं और वही लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। आपके सामने ये सेकंड एग्जांपल है। पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया जो हमारा नंबर 2 पॉडकास्ट था, उसमें ज़ूलॉजी करने वाला बंदा अमेज़न का वर्चुअल असिस्टेंट था और एक अपनी एजेंसी रन कर रहा। आज के पॉडकास्ट के अंदर ज़ूलॉजी करने वाला बंदा एडसे स्टोर रन कर रहा है, एडसे की सर्विसेज दे रहा है। हमारा ये चीज़ें, ये पॉडकास्ट करने का, ये स्टोरी शेयर करने का पर्पज़ ये है कि आप किसी भी फील्ड के बंदे हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो आप वो काम करते हुए देन आप आईटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आईटी में ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वेब डेवलपमेंट आती है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की डेवलपमेंट आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली चीज़ें आती है, तो फिर ही आप कर सकते हैं। आईटी का मतलब यह है कि आपने ऑनलाइन आके काम करना है। अब ऑनलाइन आके सिर्फ आपने कंप्यूटर को यूज़ करना है, आपने हाउ टू नो आपको चाहिए कि कंप्यूटर आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी मेन टर्म है जो हमें करनी चाहिए। तो आप किसी भी फील्ड के लोग हैं, किसी भी फील्ड के बंदे हैं, तो देखें कि आपका इंटरेस्ट ऑनलाइन किस चीज़ में हो सकता है और आप वो वाली सर्विसेज आके यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जी असलम, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वो क्वेश्चन ये है कि एडसे क्या है और इसकी सर्विसेज क्या होती है, कैसे काम किया जाता है एडसे के ऊपर। एटसी भी एक अमेज़न की ही तरह प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे आप एक यूनिक चीज़ें सेल कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें हमारे घरों में जिस तरह माएँ-बहनें बहुत हाई क्वालिटी की वो चीज़ें हाथ से बनी हुई बनवाती हैं। बहुत यूनिक चीज़ें हैं। एटसी मीन है यूनिक। ये एक यूनिक यूनिक मार्केट। से आपका मुराद है कि अगर एक बंदा एप्पल की सर्विसेज सेल कर रहा है तो दूसरा नहीं कर सकता वहाँ पे? नहीं, नहीं, कर सकता है आप। लेकिन एक इसमें यूनिक चीज़ यही है कि लाइक आपकी हाथ से ज़्यादा बनी हुई चीज़ों की डिमांड फ़ॉरेन कंट्री हैंडमेड में। चीज़ें ज़्यादा जी, जी, यूज़ होती है बिल्कुल, वहाँ पे। जी हैंडमेड जी। चीज़ें की और हैंडीक्राफ्ट्स और विंटेज आज से 20-30 साल पहले की चीज़ें बनी होती थी और हम उनको जो है आज लोग उसकी कदर नहीं करते। लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में उसको बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है। लोग उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लाइक आप एटसी में एक चीज़ इधर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 200 या 300 की ले लेते हैं ना,
तो वो चीज़ आप $200-300 की सेल कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में। अच्छा गुड। जी जी मतलब ये कि अगर आपके पास लोकल मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट है और वो ऐसी चीज़ है जो नायाब है, जी हम जी जिसको बिल्कुल। ये कहते हैं, यस और ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रीज में नहीं बन रही, आप उसको एडसे पे स्टोर सेल करेंगे तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है। यस यस एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई भी आपके पास अच्छी प्रोडक्ट हैं तो आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करें। आप फॉरेन डे पे आप एक अपना अकाउंट क्रिएट करें और इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता। आप डेली क्योंकि 1-2 घंटा काम करके उसमें आप उसमें लाखों डॉलर आप अर्न कर सकते हैं। लाखों जस्ट डॉलर, यस बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। यस यस वाकई। राइट या ठीक है, चलें हम इसको वीडियो के अंदर प्रूव भी करेंगे कि लाखों डॉलर कैसे कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको एडसे का कैसे पता लगा और किसने बताया कि आपको, और आपका इंटरेस्ट कैसे बना एडसे के साथ? एक्चुअली सबसे पहले तो मुझे आमिर भाई हैं अमेज़न के, उन्होंने मुझे बताया कि आप ऑनलाइन फील्ड में आएँ, वहाँ पे काम करें। असल में मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, अच्छा। तो मैं काम कैसे करूँगा? तो उन्होंने कहा भई लैपटॉप मुझे भी नहीं चलाना आता तो आप कर सकते हैं काम। आप अपना जब जब तक अपना माइंडसेट नहीं सही करेंगे, माइंडसेट आपका नहीं बनेगा किसी चीज़ पे, तो आप काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद मैंने कहा कि जी ठीक है मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया काम, लेकिन मुझे स्टार्टिंग पे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई हैं। तो मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आ रही थी कि मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ। तो देन उसके बाद मुझे आमिर भाई ने बताया कि आप जो है ना एट्सी काम स्टार्ट करें, ये भी एक अमेज़न की तरह प्लेटफ़ॉर्म है। तो उसके बाद मैंने फिर एट्सी पे काम स्टार्ट किया और मेरे साथ जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे 2 क्लास फेलो भी थे। उन्होंने भी आमिर भाई के कहने पे हम तीनों ने काम स्टार्ट कर लिया। एक को उसने दराज पे लगा दिया, एक को अमेज़न पे लगा दिया और मुझे उसने कहा कि आप एट्सी पे काम करें। डिफरेंट सर्विसेज जब आप सेल करेंगे तो आपको जो है ना आप अगर एक एज़ एजेंसी काम। मैं यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, एक चीज़ आप ये नोट करें कि अगर आपका सर्कल अच्छा है, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, तो आपको वो अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं। आई थिंक वो हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ बैठते उठते हैं जो खुद इंटरेस्ट नहीं रखते, जिनको खुद इन चीज़ों का नहीं पता, तो उनसे आपको अच्छा मशवरा भी नहीं मिलेगा। और इस दौर में अगर आपका सर्कल अच्छा है, वही बात हम कहते हैं कि यू आर नेट वर्क इज़ यू आर यू आर नेट नॉट। वर्थ। तो ये एग्जाम्पल आपके पास बैठी है जिसका सर्कल अच्छा था, जिसका दोस्त अच्छा था, और उसने ना सिर्फ खुद काम किया, फिर आगे 3-4 लोग जो उनके सर्कल में थे उनको भी बताया, और फिर ये भी बताया कि आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे और यहाँ पे आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं। जी, जी। तो मैंने एडसे पे काम स्टार्ट कर दिया, तो मेरे साथ 2 और पार्टनर थे। तो हमने स्टार्टिंग पे जो है ना एक एज़ ए जिस तरह हम बोलते हैं एजेंसी, मैंने एज़ ए एजेंसी हम मतलब तीनों ने अभी लर्निंग स्टेज पे हमने एजेंसी बना ली। हम अर्निंग स्टेज पे नहीं आए थे अभी, ठीक है? तो उसमें कुछ मामलात इस तरह के हो गए, वो अपना उन्होंने अपना काम सेट कर लिया। मेरे पास तब क्लाइंट नहीं था कोई, तो मैंने सेपरेट हो गया उनसे और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मतलब ये प्रॉब्लम आई कि आप क्या कर रहे हो जी, मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरह ही है क्योंकि मेरे पास उस टाइम क्लाइंट नहीं था। तो उसके बाद मैंने फिर आमिर भाई से मशवरा किया। आमिर भाई ने मुझे बताया कि आप जो है ना आप प्रॉपर टाइम दिया करें। इसमें टाइम जितना आप टाइम देंगे इस फील्ड में उतना ही एक और इससे सबसे बड़ी बात मेरी ये थी कि मेरे जो दोस्त थे ना आमिर भाई, और आमिर भाई के साथ ही मैं जिन लोगों से कॉन्टैक्ट करता था मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता था। मतलब जिस तरह का आप एनवायरनमेंट में रहते हैं, उस तरह की आपको आपकी सोच में फ़र्क पड़ता है। सोच उसी तरह की बिल्ड हो जी, जी, जाती है। बिल्कुल। तो अच्छा, तो वो जो दोस्तों के साथ आपने किया वो सेपरेट हो गया आपके साथ, तो हम कह सकते हैं कि अनमेच्योरिटी में आपको एजेंसी भी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए जब तक आपको चीज़ों को पता ना हो। जी, जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग पे जब आप एक अपना नाम बना लें, एक अपना मार्केट में या किसी भी जिस जो सर्विसेज़ दे रहे हैं उसमें एक्सपर्ट हो जाएँ, देन उसके बाद लोग आपको खुद प्रेफ़र करेंगे। मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था, मुझे ऑफ़रें भी आई थी कि आप हमारी एजेंसी का पार्ट बन जाएँ। लेकिन मैंने कहा मेरी एक सोच थी कि मैं एक अपनी एजेंसी बनाऊँगा और एज़ ए खुद एजेंसी को रन करूँगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक मैं गुर की बात आपको बता दूं कि अगर आपने एजेंसी स्टार्ट करनी है ना, तो आपके पास अच्छे पार्टनर्स होने चाहिए, और वो पार्टनर्स अच्छे आपको कैसे मिलते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि किन के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, कौन आपकी जैसी सोच रखते हैं, और कौन सिर्फ ये सोचते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इससे हटके वो ऐसे लोग आपको चाहिए जो ये सोचें कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और सब इक्वल हैं उस एजेंसी के अंदर, उस पार्ट के अंदर।
तो देन मेरा ख्याल आप सक्सेसफुल होंगे। और जैसे कि मैं रिकमेंड करता हूँ चीज़ों को, पॉडकास्ट में हमारा बैठने का मकसद ये होता है कि अभी असलम से मुझे एक चीज़ पता लगी तो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता लगे कि कैसे काम करते हैं। एजेंसी तब तक ना स्टार्ट करें जब तक आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग ना हो, इंडिविजुअली स्टार्ट करें। और दूसरी बात ये है कि जब आपको आपका पार्टनर ये कहे कि ये आपका और ये मेरा था, तो देन सनी अली कहता है कि वो आपका पार्टनर नहीं है, वो एक सियाना कौवा है जो अपने आप के बारे में सोच रहा है और जो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। तो जितनी जल्दी हो उसको किक आउट करें और साइड पे निकल दें, ठीक है। तो ये एक रूल है जिसको आपने फॉलो करना है एजेंसी स्टार्ट करते हो। असलम आपने मुझे ये बताना है कि आपको कितना टाइम लगा ऐसे को लर्न करने में, और क्या लर्न करते ही साथ साथ आपकी कुछ अर्निंग भी हुई थी या लर्न करने के बाद? एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी जी। मुझे एडसी लर्न करने में 5 to 6 मंथ लगे हैं। अच्छा। और इन 5-6 मंथ में मुझे अर्निंग नहीं हुई। और जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई है। फर्स्ट क्लाइंट मुझे मिला था, उस पे मैंने एक लिस्ट उसकी चेक करनी थी और एक लिस्ट चेक करने के मुझे $10 मिले थे। ठीक है। अच्छा, पहले अर्निंग जो है आपकी वो $10 की जी थी। जी। मूविंग फॉरवर्ड हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मेरे जहन में है कि आपने ऐसे का कोर्स कहाँ से लिया? स्टार्टिंग से तो मैंने जो है ना वीबीसी से सीखा था फ्री वाली में। और उसके बाद ईएसपी वालों का कोर्स है, वहाँ से सीखा हुज़ैफ़ा अली का, और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहा। और देन उसके बाद कुछ मीटअप मैंने बहुत ज़्यादा अटेंड किए हैं। वजाहत के नाम के है, वो एटसी पे ही काम करता है, उसके मैंने ज़्यादा मीटअप अटेंड किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लर्न करने को चीज़ें मिली हैं वो सबसे ज़्यादा मुझे वीएससी से मिली हैं, हुज़ैफ़ा अली के कोर्स से। हुज़ैफ़ा, मतलब डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे ई कॉमर्स है, हुज़ैफ़ा अली और वो दूसरे हैं, तो उनके कोर्सेज से आपने कोर्स किया, जी वहाँ से चीज़ें लर्न की जी जी, डिफरेंट से बिल्कुल। घूमते मैंने घूमते। मैंने एक कोर्स भी पेड नहीं लिया हुआ, और सबसे ज़्यादा वहाँ से सीखा, और सबसे ज़्यादा मैंने गूगल पे रिसर्च अच्छा, करके सीखा है। क्या रिकमेंड करते हैं जो हमारे न्यू कॉमर्स हैं, ऑडियंस से सुन रही है, तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जब आप ऐड से सीख सकते हैं? क्वालिफ़िकेशन आप मतलब जितनी भी हो क्वालिफ़िकेशन ये मैटर नहीं रखती। मिनिमम मैट्रिक वाला सीख सकता है ऐड से? मैट्रिक वाला सीख सकता है, मैट्रिक वाला कर सकता है। बस उसकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और वो कर सकता है इसमें। और इसमें सबसे जो मैंने इस चीज़ में सीखा है वो सबसे ज़्यादा, अगर पेड कोर्स लोग लेते हैं 50,000 का ले लिया, लाख का ले लिया, उससे बेटर है कि जब तक आपका माइंड सेट क्लियर ना हो, सीखने के इंटरेस्ट डेवलप ना करें, तो आपके वो लाखों आप पेड कोर्स चाहे ले भी लें, उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला अगर नहीं। आपने सीखना है तो फ्री कोर्स से भी सीख जी, सकते जी, हैं, पेड बिल्कुल। की ज़रूरत नहीं है नहीं आपको। ज़रूरत है। फ्री में इस तरह है कि जो आपको, मैं यही लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने सीखना है तो फ्री वाले कोर्स लें, वहाँ से सीखें। और उनमें से कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो काफ़ी सीनियर हर फील्ड के बैठे हुए होते हैं, आप उनसे क्वेरीज करें। और देन उसके बाद आप गूगल पे जाके सर्च करें कि जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो वो जो आपकी गूगल से बड़ी कौन सी चीज़ है। गूगल पे जाके सर्च करें, हर चीज़ का आपको आइडियाज़ मिलेंगे, हर चीज़ का आपको, एक चीज़ अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं ना, एक की बजाय आपको 10 और चीज़ें न्यू सीखने को मिलेंगी। और जब वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी ना, तो आपका और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आप इस चीज़ को और डेली बेस पे अपनी एक रूटीन बना लें कि कोई भी अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है ना, ग्रुप में कर रहा है, चाहे आप ग्रुप में जाके एक्टिव नहीं होते ना, तो वो अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आता आपको, तो वो कोशिश करें कि अगर उसको आपके सर्च करें और सर्च करें, जितना ज़्यादा आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाएं, गूगल पे जाएं। और मैं कहता हूं कि सर्च करने से जो आपको नॉलेज मिलता है ना, वो आपको चाहे पेड कोर्स भी ले लें उतना नहीं मिलेगा जितना खुद अपने माइंड से रिसर्च तो करेंगे, उनको सीखेंगे। जो मुझे चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि आप ग्रुप्स के अंदर जाएं, वहाँ से क्वेश्चंस देखें। जी अगर आपको क्वेश्चन आता है उसका आंसर तो आप आंसर कर दें, अगर नहीं आता तो उसको सर्च करें और उसकी हेल्प करें। उसकी हेल्प करते हुए आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। जी जी, बिल्कुल इस तरह ही है। मैंने खुद इस तरह की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं। स्टार्टिंग पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आई हैं। मैं सीनियर से पूछता था कि मैं कब तक इसको, आप जिस तरह आप हर क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन करता है तो आप क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं उसको, तो इस लेवल तक मैं कब तक आ जाऊँगा। उन्होंने कहा भाई जितना आप टाइम देंगे और जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी। तो देन उसके बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि बिल्कुल ये बात ठीक है, गलत नहीं है कि जितनी आपकी रिसर्च अच्छी होगी ना,
उतना आप चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर करें। ले जी असलम अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि मैं अपने आने वाले हर गेस्ट से पूछता हूँ और इसलिए पूछता हूँ कि ताकि आवाम को पता लगे कि कितने सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं और जो नहीं शादीशुदा, क्योंकि आपकी ऑडियंस होती है तो फिर जब आप ये पॉडकास्ट अपने चैनल पे या अपने फिर पेज पे शेयर करते हैं तो पता लगना चाहिए ना आपकी ऑडियंस को क्या आप हैं। तो क्या एज है आपकी और मैरिड हैं या नहीं है? मेरी एज 22 है और मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड है। जी। कितने प्रपोजल आ चुके हैं अभी तक? प्रपोज़ल फ़िलहाल तो कोई भी नहीं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से अभी थोड़ा सा दूर हूँ कि जब तक खुद अपने आप को सेट करें, देन उसके बाद सारे काम होते रहते हैं। ठीक है, तो मतलब स्टैब्लिश करने की कोशिश में है कि खुद को स्टैब्लिश करेंगे और फिर आगे जाएंगे। जी जी बिल्कुल, खुद जब वो खुद एस्टेब्लिश हो जाएंगे उसके बाद प्रपोज़ल खुद आएंगे अच्छा, हर चीज़ प्रपोजल के। का वेट कर रहे हैं कि जैसे नहीं क्लाइंट्स खुद आते हैं एडसे के, वैसे प्रपोजल भी खुद ही आए हैं आपके पास? नहीं वेट नहीं कर रहा मैं। फॉर एग्जांपल आज आप जानते हैं भाई कि आज के दौर में वो कहते हैं ना, जिसके पास पैसा है हर चीज़ है। अपने आप को इस लेवल पे लेके जाएं, मतलब अपने आप एक नाम बनाएं, लोगों के सामने आप अपना एक्टिवनेस शो करवाएं, लोगों को पता हो कि मतलब फलां नाम का लड़का या जो भी है, तो वो उसके एक पास बहुत पैसा है, अब इससे शादी कर लेनी चाहिए। पैसा मतलब वो पैसे की नहीं हर बात होती, पैसा भी हो साथ और साथ में आपका एक नाम भी हो, तो ये चीज़ें सारी नहीं, होती हैं आपको सब। लगता है कि पैसे वाली शादी सही होती है? नहीं नहीं मुझे नहीं फिर वो लगता। लोग भी तो आपके इर्द गिर्द वो कनेक्ट हो जाएंगे ना जो ग्रीडी होते हैं। नहीं इस तरह का नहीं है, हर बंदे को आइडियाज हो जाते हैं कि जो इस फील्ड में जिस बंदे ने, जो कोई भी बंदा है ना जो किसी भी फील्ड में है, तो उसको डेली बेस पे अगर वो कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखने को मिलता है। जो बंदा लर्निंग स्टेज पे होता है ना, उसको उसकी कोशिश ये होती है कि आज अगर मैं 88 या 89% सीख चुका हूँ ना, तो अगर कल भी वो 88 या 89% पे खड़ा है ना, तो वो अपने आप को देखे कि वो उसने इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसने एक्सप्लोर नहीं की, वो कुछ सीखे। ये दुनिया है, ये वो कहते हैं ना, ये दुनिया गोल है। तो इसी चीज़ में है गोल कि तो नहीं है, बेजवी है। बैच भी है। चलें एक और इसमें आपने नॉलेज में इजाफा कर दिया है। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुश्ताक अहमद यूसुफी कहता है कि अगर दुनिया गोल होती तो मैं काफ़ी घूमा, मैं कभी गिरा नहीं। अच्छा अच्छा, वो आई थिंक फिर उनका कोई सीन इस तरह का होगा कि वो घूमते हुए होंगे और उनको पता नहीं चलता था किधर गिरना नहीं, है वैसे या क्या। गिरा तो नहीं अभी तक कोई बंदा। दुनिया अगर गोल होती तो बंदा गिर जाता ना। हम गिर जाते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि कब गिरे हैं। अच्छा, जी जी। ये पॉइंट आपने नोट करना है, कब गिरे और कहाँ पे गिरे। जी जी बिल्कुल। ऐसे। अच्छा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए वो जो है वो ये है कि क्या आपने आपको किसी ने कभी चीट किया, क्लाइंट, आपके फ्रीलांसिंग कैरियर के अंदर? या आपका ऐसे कब से आपने स्टार्ट किया हुआ उसके अंदर ये भी बता दें कि कब से स्टार्ट किया हुआ। और या फिर कोई ऐसे लोग जो आपके साथ काम करते हैं, तो किसी ने आपको चीट किया हो कभी? जी मैंने एड से सीखे हुए मुझे कोई 1.5 साल हो गया है, तो एड से पे काम करते हुए मुझे 1 साल हो गया तकरीबन। ठीक है। तो इसमें यह है कि स्टार्टिंग में जो मुझे कुछ क्लाइंट मिले थे, उनमें से मुझे कुछ क्लाइंट्स ने चीट भी किया है। और चीट इस तरह किया है कि मैं उनका काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो काम कर रहा हूँ, उनका अच्छा काम चल रहा है, लेकिन उसमें ये है कि मैंने जब उसका स्टार्टिंग पे एक प्रोडक्ट थी, तो मैंने उस प्रोडक्ट को लॉन्च करवाया है और उस प्रोडक्ट की रैंकिंग करवाई है, मतलब ए टू जी उसका मैंने किया है। और उससे उसका अकाउंट इस स्टेज पे ले आया था कि डेली के उसे 1-2 ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे। अब वो उसने मुझे मेरे साथ इस तरह किया है कि उसने अकाउंट का जो है ना पासवर्ड चेंज कर दिया। पाकिस्तानी क्लाइंट था या? जी जी पाकिस्तानी क्लाइंट था। और ठीक है। पाकिस्तानी क्लाइंट था और उसके बाद मैंने उसको मैसेज भी किया कि आपने मतलब क्या किया मेरे साथ, तो बट उसने रिप्लाई नहीं किया होगा। रिप्लाई नहीं किया उसने मेरे। यस नहीं। और उसके बाद मैंने फिर उसको मैसेज नहीं किया ठीक है। और ना मेरी उससे बात हुई है। और इसके बाद ये हुआ है कि मैंने जो है ना कुछ टीम मेंबर थे मेरे, तो उनमें से मैंने किसी को मतलब टीम में काम कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ भी गलत काम किया, इस तरह किया कि कुछ मेरे साथ काम उनको सौंपा था और उन्होंने एक जिस तरह हम कहते हैं ना ट्रस्ट, ट्रस्ट पे किसी को अगर काम दिया जाए तो वो ट्रस्ट उन्होंने मेरा तोड़ा है।
कि मतलब वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर था, काम करने के बाद आपसे वापस बिल्कुल ऐसे या क्लाइंट ले गए आपका, या जी जी क्लाइंट 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 भी भी ले गए? क्लाइंट तो अभी मेरे साथ वो चल ही रहा है, लेकिन उसमें ये है कि वो क्लाइंट अभी ज़ाहिर बात है जब एक अकाउंट की सिस्टम में धर्म भरम हो जाए तो वो अकाउंट किस तरह रन करेगा। अब मतलब वो उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे लेकिन आपको शो किया जी कि वो वो प्रोफेशनल है, इस तरह ही समझ लें कि वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और लेकिन मैं आपको शो किया कि प्रोफेशनल है। जी जी बिल्कुल मुझे शो किया ठीक है। उसने। और तो उन्होंने क्लाइंट के अकाउंट का बेड़ा गर्क करके आपको वापस दे जी दिया, मतलब इस आपका तरह ही बैंक है, जाएंगे। बिल्कुल इस तरह है। तो अब उस पे मैं बिल्कुल। इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि एक वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए कि ताकि क्लाइंट को भी थोड़ा, अभी स्टार्टिंग पे जब तक मैं उस पे काम कर रहा था अच्छा था अकाउंट, जब उस पे मैंने जिस तरह काम किया मेरे पास और अकाउंट आ गए तो मैंने कहा कि मतलब अगर हालांकि मैंने उसको सैलरी भी दी है, ये नहीं कि उसे सैलरी भी नहीं दी, सैलरी भी दी है लेकिन उसने मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं दी है ठीक है। उनके। तो ये है कि अगर सोशल मीडिया पे आपने ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लाइंट्स को या बल्कि दूसरों को हायर कर रहे हैं, तो कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं इनसे? जो जो क्लाइंट है जिसने पासवर्ड चेंज किया, तो नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी थी और किस तरह आपने अवॉइड किया इस चीज़ को? नेक्स्ट मैं तब अभी स्टार्ट किया था काम, मुझे इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था कि क्या क्या चीज़ें मतलब किस तरह एक क्लाइंट के साथ क्या उसकी एक चीज़ होती है उसकी साइकी की, बंदा जब मीटिंग करता है तो उसको समझ आ जाती है कि ये बंदा काम करवाना चाहता भी है कि नहीं, या जस्ट एज ए जिस तरह हम कहते हैं कि एक आता है फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा आता है तो वो पूछता है कि ये काम है, या वो उसकी सोच ये होती है कि मैं अगर मेरा अकाउंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए देन उसके बाद मैं इसको किक करवा दूंगा। लेकिन जब अभी कोई भी बंदा, मैं सबको ये कहूँगा कि कोई भी बंदा अगर किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है तो क्लाइंट से प्रॉपर वे से बात करे, उससे जूम मीटिंग में लेके आए उसको। हम खुद डरते हैं ज़ूम मीटिंग पे क्लाइंट को लाने के लिए, हालाँकि हमें इस चीज़ से अगर जो बंदा प्रोफ़ेशनल है वो उसे इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए। वो उसे ज़ूम मीटिंग में लेके आए, उससे बात करे, जो-जो उसकी क्वेरीज़ हैं उसे क्लियर करे और उससे बात करे कि वो किस तरह काम करवाना चाहता है और आप किस तरह उससे काम, अगर जिस आप जो काम उसको बोल रहे हैं कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। अगर वो हर जो आप चीज़ें उसको बता रहे हैं, अगर तो वो उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, वो कुछ ना कुछ और ही चीज़ें आपसे डिमांड कर रहा है कि एक बंदा जो मतलब वो स्टार्टिंग आपसे स्टार्ट करवा के फिर चीट करने जी, की जी, कोशिश बिल्कुल करते इस हैं। तरह ही है। तो क्या कोई एग्रीमेंट होता है या फिर आप कैसे उसको हैंडल कर लेते हैं फिर? एग्रीमेंट इसमें या ये ओनली है, ट्रस्ट बेस पे चल रहा है? ट्रस्ट बेस पे तो चल रहा है, लेकिन अभी जो बात कही जाए कि ट्रस्ट वाला भी हर बंदे पे ट्रस्ट भी नहीं किया जाता। तो फिर बात वहीं रिपीट हो रही है कि जो भी मतलब किसी के साथ भी बात करें तो उससे सिंसियर, खुद भी सिंसियर हो जाएँ, उसको भी इस चीज़ का ख़्याल आए कि चाहे वो बंदा आपके साथ चीट करने के लिए भी आया है ना, तो उसको एहसास हो जाए कि यार अगर असलम मेरे साथ अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी उसके साथ करना चाहिए। अपनी लैंग्वेज इस तरह के वर्ड यूज़ करें, आप कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कम्युनिकेशन यूज़ अपनी करना। स्ट्रॉन्ग करें और कम्युनिकेशन आप इस तरह की करेंगे तो क्लाइंट, मेरा ख्याल है क्लाइंट जो है ना वो आपसे नहीं जाने वाला। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ये ट्रेंड चला हुआ है कि पाकिस्तानी क्लाइंट हैं जो वो बहुत ज़्यादा सरदर्द हैं या ये है वो है। और मेरे जो जितने क्लाइंट्स हैं, हालाँकि एक जिस तरह हम काम करते हैं कि फाइवर पे जाके, अपवर्क पे जाके अपने अकाउंट बनाते हैं, उस पे अकाउंट बना के वो एक फॉरेन कंट्री के आपको क्लाइंट जो है ना हायर करते हैं। अब मेरे पास जो है ना, मैंने फाइवर और अपवर्क का अभी तक अकाउंट नहीं बनाया और जस्ट मेरे फेसबुक से जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे ठीक फेसबुक है। से हैं। और जितने भी मतलब क्लाइंट्स, आपके कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी कंट्री के क्लाइंट के साथ काम कर सकते जी हैं, जी बिल्कुल, इशू नहीं है, लेकिन जस्ट आपने चेक करना है कम्युनिकेशन के साथ कि उनका ट्रस्ट लेवल इतना है कि आप उनके साथ काम करें। काम कर सकते हैं, जी बिल्कुल। अच्छा, तो असलम आपने मुझे ये बताना है कि एजेंसी का आपका कब तक का प्लान है और कितने क्लाइंट्स आप हैंडल कर रहे हैं अभी, और अर्निंग क्या कर रहे हैं एजेंसी इंशाल्लाह जल्द ही मैं अपनी एजेंसी जो है ना स्टार्ट कर दोबारा? दूंगा। क्योंकि एक तो पहले आप कर चुके जी हैं जी ना। बिल्कुल, वो एजेंसी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद भी रहेगी। अब जो नेक्स्ट एजेंसी बनाऊंगा वो अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ही जो है ना एजेंसी अपनी रन करूंगा। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास क्लाइंट्स हैं जो कोई 7-8 क्लाइंट्स हैं मेरे पास जो अभी राइट टाइम चल रहे हैं। ठीक है, और अकेले उन ही हैंडल कर रहे हैं उनको?
जी जी, मैं अकेला कर रहा हूँ और साथ में एक टीम मेंबर कुछ बनाए हैं, उनको काम दे रहा हूँ, वो मेरा साथ काम कर रहे हैं। और जो मतलब काम मुझे लगे कि मेरे से ओवर हो रहा है, तो डेली बेस पे उनको काम दे देता हूँ, वो मेरे साथ काम कर देते हैं। ठीक है। कितनी अर्निंग कर रहे हैं आप? राइट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 800 टू $1000 जो है ना, मैं अभी अर्न कर मंथली रहा बेसिस हूँ। पे जी अर्न जी, कर रहे हैं। यस। ठीक है, लो जी, आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, सिर्फ आपने एडसे का कोर्स करना है, वीए की सर्विसेज है। फिर जी जी। हम वही कह सकते हैं ना, एडसे पे भी आप वर्चुअल असिस्टेंट की अच्छा, सर्विसेज दे रहे हैं। इसमें रिजवान भाई एक बहुत लोगों को कन्फ्यूजन आती है, उसमें ये आती है कि वो जब एटसी के कोर्स के लिए आते हैं ना, मैं सब भाइयों को ये कहूँगा जो भी सुन रहे हैं, कि वो जब आते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई हम एटसी कोर्स करके जब हमारे पास अपना अकाउंट ही नहीं होगा तो हम काम कैसे करेंगे। मेरे भाई, आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट, जिस तरह अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट है, इस तरह ये एटसी वर्चुअल असिस्टेंट है। आप अपनी एज ए वी ए सर्विसेज दें और $200-300 पर काउंट कर लें आप, जो भी आप उनको सर्विसेज दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। और उसके बाद अपनी एक इनकम जो है ना अपनी सेव कर लें। देन उसके बाद अपने अकाउंट जितने मर्जी जो है ना, आप अपने अकाउंट फॉरेन कंट्री डिटेल पे अकाउंट सेल भी हो रहे हैं। लेकिन मैं अकाउंट्स बाय करने वालों को भी ये इस चीज़ का कहूँगा कि अकाउंट बाय भी इस तरह ना करें, क्योंकि आपको सारी डिटेल फॉरेन कंट्री की चाहिए, ठीक है। और फॉरेन कंट्री की डिटेल चाहिए, उसमें आपने पेमेंट मेथड भी जब आपको अकाउंट मिल जाए उसके बाद आपने पेमेंट मेथड आपने किस तरह अटैच करना है, जिस तरह जो आप अपना एज ए अपना ईमेल बनाएं, अपना पेमेंट मेथड उसमें अटैच करें, तो आपको मतलब आप अकाउंट के जो है ना एज ए ऑनर बन सकते हैं। देन उसके बाद ये है कि आप एज ए ये सर्विसेज दे के और अच्छी खासी इनकम जो है ना जनरेट कर सकते जनरेट कर सकते हैं। और उसके बाद एज ए अपना ब्रांड भी हैं, अपना लॉन्च कर कम। सकते हैं आप। अभी रिसेंटली एक एटसी पे काम कर रहा है वजाहत अली, और वो बीसी का स्टूडेंट है, सनी अली का। और उसने वजीज़ वजीज़ के नाम पे एक अपना ब्रांड बनाया है, और आज से कोई 2 साल पहले उसने स्टार्ट किया था कि मैं इसका ब्रांड बनाना चाहता हूँ। और अभी उसका इतना ब्रांड बन चुका है कि वो फॉरेन कंट्री डिटेल पे फॉरेन लोग जितने भी हैं वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और उसको परचेज मतलब कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के आप दूसरे कंट्री के लोगों को सर्विसेज अपनी सेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर जी सकते हैं। तो दोनों वेज हैं आपके पास, लिहाजा एक्सक्यूज़ ना करें कि घर पे बैठ के कि हमें कोई काम नहीं मिलता, हम कैसे कर सकते हैं। देर आर मिलियंस ऑफ वेज, मिलियंस ऑफ साइट्स जहाँ पे आप जाके काम कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। लिहाजा आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सीखना है कि आपने ऑनलाइन काम कैसे करना है। जी बिल्कुल, अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो आप इस तरह कीजिए कि आप अपने जो है ना पार्टनरशिप बेस पे इतने लोग फिर रहे हैं कि उनको पार्टनरशिप वाला समझाएं बंदा नहीं उनको, मिल रहा उनको समझाएं कि ये कि चीज़ ये ऐसी। चीज़ इस तरह काम करनी है। अब वो एटसी अकाउंट बना के वो कहते हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि एटसी पे बहुत ज़्यादा लोग अर्न कर रहे हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि एटसी पे किस तरह कर रहे हैं। मेरे भाई, एटसी सीखें, एटसी को सीख के देन उसके बाद आप एज ए अगर पार्टनरशिप पे भी किसी के साथ काम करते हैं ना, तो 50-50 पार्टनरशिप बेस पे भी आप काम करके आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा असलम, माशाल्लाह से आप अच्छी एक अर्निंग भी कर रहे हैं और आपका कैरियर अच्छा है, आप स्टिल स्टूडेंट हैं। हमारी जो ऑडियंस है सुन रही है, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे या क्या कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं? कसूर के लिए तो मैं मतलब जान भी देने को हाजिर है। जान भी देने के लिए हाज़िर हूँ, बिल्कुल हाज़िर हूँ। ज़रूर नहीं कसूर के लिए, बल्कि हर उस बंदे के लिए जिस बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, जो सीखना चाहते जो हैं, जिनके सीखना चाहता है, पैशन। मैं तो उसके लिए अवेलेबल हूँ। मैंने कोई इससे पहले कुछ स्टूडेंट्स को सिखा दिया है, वो अर्निंग भी अपनी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अर्निंग उनकी मतलब अर्निंग हो रही है। अपनी स्टोरी है। अभी डिजिटल कसूर के नाम पे एक हमने मिशन स्टार्ट किया है। अभी उसमें ये है कि डिजिटल कसूर में जितने भी ऑडियंस है वो अगर मतलब उनमें से कुछ सीखना चाहें तो मैं उनके लिए जो है ना डिजिटल कसूर में कसूर के ग्रुप में मैं जो है ना अपना कोर्स स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह, और जल्दी ही स्टार्ट करवाएंगे। मतलब जो अपनी लोगों को मतलब ग्रुप में पता चले कि कुछ एटसी के लोग भी आ रहे हैं, उनको पता भी है कि एटसी क्या है,
और वो सीखना चाह रही हैं। वो तो आप एक्सप्लेन करेंगे तो उनको इंशाल्लाह पता लग जी जाएगा, जी और इस पॉडकास्ट के बाद में जी इंशाल्लाह पता लग जाएगा। फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान मेरा इंशाल्लाह यही है कि मैं एक अपना एक अपनी एज एजेंसी बनाऊं और एक लोगों को अवेयरनेस इस चीज़ की दूं कि बहुत ज़्यादा लोग हैं। जिस तरह कसूर एरिया, अगर सिर्फ कसूर एरिया को टारगेट किया जाए ना तो उसमें बहुत ज़्यादा देहात आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैं भी एक देहात एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ से लोग इतने हैं कि उनको इन चीज़ों का आइडिया ही नहीं है कि मतलब वो इस चीज़ में आके अपनी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते नहीं कर हैं। सकते, ठीक है। लेकिन मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि उनके लिए मैं यही कर सकता हूँ कि उनको एक मतलब बता सकता हूँ कि आप इस फील्ड में आके एक आप अच्छी खासी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और उनके लिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये इस चीज़ों का ट्रेनिंग इन देंगे, चीज़ों का ठीक है। ट्रेनिंग देने के लिए मैसेज रेडी क्या हूँ। देंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज मेरा ये है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपना टाइम वेस्ट अपना किस अगर टाइम वेस्ट इसी चीज़ में ही हो रहा है ना कि फेसबुक को, और अगर आप फेसबुक भी चलाना चाह रहे हैं, लेकिन फेसबुक चलाने का भी बहुत ज़्यादा मतलब आप फेसबुक पेज बनाएं। फेसबुक पेज बना के उस पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैसेज मेरा यही है कि टाइम वेस्ट ना करें, अपना कोई स्किल सीखें, कोई भी स्किल सीख के उस पर अपना जो है ना काम स्टार्ट कर दें। अच्छा, आजकल लोग बहुत ज़्यादा हैं कि मैं स्किल कौन सी सीखूं, और स्किल यही पूछने पूछने में उनके सालों साल लग जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि स्किल कोई भी है ना, अगर उसमें आप एक्सपर्ट हैं तो आप अच्छी खासी इनकम नहीं, जनरेट कर एक्सपर्ट सकते नहीं, हैं। उन्होंने सीखना है ना, अभी अभी तो वो सीखने के फेज में है ना, तो एक्सपर्ट तो है नहीं। एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट जब वो सीखेंगे तो एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट मतलब ये लेवल है का कि भी अगर आएगा ना। आप घर पे फ्री ना बैठे, टाइम वेस्ट ना करें, जितना टिकटॉक पे, फेसबुक पे आप सारा दिन वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उसके बजाय कुछ स्किल सीखें कुछ स्किल और सीखें। उस स्किल के अंदर एक्सपर्ट बन जाए, और फिर आपकी सर्विसेज पूरी दुनिया में सेल हो बिल्कुल। सकती हैं। इसमें यह है कि अभी देखिए फेसबुक अब अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसका, अगर वो गलत फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, उसका बेस्ट वे कोई सोल्यूशन निकालें, उसमें पॉजिटिव वे में यूज़ कर पॉजिटिव देना वे में प्रॉपर। जाएं। और उसके बाद यूट्यूब, गूगल, वहाँ पे जाके यूट्यूब पे कितने कोर्स पढ़े हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के पढ़े हैं, कैनवा कैनवा के पढ़े हैं, एटसी है, अमेजोन है। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं। कुछ कोई एक स्किल को पकड़ लें, देन उसके हाँ, बाद उसको लर्निंग, देन उसके बाद एक्सपर्ट, देन उसके बाद अपनी जो है ना एज ए सर्विसेज सर्विसेज दें दें। और अपनी इनकम जनरेट। जी, तो नाजरीन, आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएंगे कि कैसी लगी आज की आपको स्टोरी। बेसिक बातें थी, बिल्कुल स्टार्ट से हमने सिखाने की कोशिश की, और कोशिश की कि उसको एक्सप्लेन करें ताकि आप लोगों को पता चल जाए फ्रीलांसिंग क्या है, एडसेक क्या है, और किस तरह आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। जबकि आपका एजुकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन वो नहीं है जो आईटी वाले की होनी चाहिए। तो आईटी डजेंट मैटर टू सेल योर सर्विसेज ऑनलाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल मोहम्मद रिजवान टेक वाला को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताएं कि किस तरह की और कितनी मोटिवेशन आपको इस वीडियो के अंदर से मिली है। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल के बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आपके फर्स्ट पे मिल जाए। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।